नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत बड़ी भर्ती के बारे में। ईएमआरएस यानी एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल की तरफ से साल 2025 के लिए 7,000 से भी ज्यादा पद निकले हैं। तो चलिए देखते हैं कि इस मौके में क्या खास है। हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। 7,267 पद। ये वाकई में एक बहुत बड़ा मौका है, खासकर उनके लिए जो पूरे भारत में एक अच्छी सरकारी नौकरी की तलाश में हैं। तो आगे हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले तो पूरी तस्वीर को समझेंगे, फिर जरूरी तारीखों पर नजर डालेंगे, कौन कौन से पद हैं वो देखेंगे, और हाँ, सबसे जरूरी, क्या आप इसके लिए एलिजिबल हैं। फिर देखेंगे कि अप्लाई कैसे करना है और आगे के स्टेप्स क्या होंगे। सब कुछ कवर करेंगे। तो चलिए सबसे पहले बड़ी तस्वीर पे नजर डालते हैं। आखिर ये ईएमआरएस है क्या और ये भर्ती इतनी बड़ी बात क्यों है? देखिए, ईएमआरएस सरकार की एक बहुत ही खास पहल है। इसका मकसद है दूर दराज के इलाकों में जो हमारे अनुसूचित जनजाति के बच्चे हैं, उन्हें अच्छी क्वालिटी की शिक्षा देना। तो इस भर्ती का हिस्सा बनना सिर्फ एक नौकरी नहीं है, बल्कि इस बड़े और अच्छे मिशन में सीधे तौर पर अपना योगदान देना है। अच्छा, अब बात करते हैं उन तारीखों की जिन्हें भूलना बिल्कुल नहीं है। अपना कैलेंडर निकालकर तैयार हो जाइए। तो ध्यान से सुनिए, ऑनलाइन एप्लीकेशन 19 सितंबर 2025 से शुरू हो रहे हैं और आखिरी तारीख है 23 अक्टूबर। इसी दिन तक आपको अपनी फीस भी जमा करनी होगी, तो लास्ट डेट का इंतजार मत कीजिएगा। और एग्जाम वो दिसंबर में होंगे, 13, 14 और 21 तारीख को। चलिए अब देखते हैं कि कौन कौन से पद खाली हैं। और यहाँ एक अच्छी बात यह है कि मौके सिर्फ टीचर्स के लिए नहीं है, बल्कि टीचिंग के अलावा भी कई नॉन टीचिंग पोस्ट हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, टीजीटी और पीजीटी के लिए तो बम्पर वैकेंसी हैं। टीजीटी के लिए करीब 4,000 और पीजीटी के लिए 1,400 से ज्यादा। लेकिन इसके अलावा हॉस्टल वार्डन, स्टाफ नर्स, जेएसए, प्रिंसिपल, लैब अटेंडेंट और अकाउंटेंट के पद भी हैं। मतलब अलग अलग क्वालिफिकेशन वाले लोगों के लिए यहाँ मौके ही मौके हैं। ठीक है, तो अब सबसे जरूरी सवाल पर आते हैं। कौन अप्लाई कर सकता है? क्या आप एलिजिबल हैं? चलिए रिक्वायरमेंट्स को समझते हैं। सबसे पहले बात उम्र की। तो देखिए, ये पोस्ट पर निर्भर करता है। मोटे तौर पर उम्र सीमा 30 से 50 साल के बीच है। लेकिन मेरी सलाह यही रहेगी कि आप जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई करने की सोच रहे हैं, उसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन में जाके एज लिमिट जरूर चेक कर लें। अगर टीचिंग पोस्ट की बात करें तो टीजीटी यानी ट्रेन्ड ग्रेजुएट टीचर के लिए आपके पास सब्जेक्ट में ग्रेजुएशन डिग्री, साथ में बीएड और एसटीईटी या सीटीईटी का पेपर 2 क्लियर होना चाहिए। और पीजीटी यानी पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए उस सब्जेक्ट में मास्टर डिग्री और बीएड जरूरी है। अच्छा, अब आते हैं कुछ नॉन टीचिंग रोल्स पर, जैसे जेएसए यानी जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट। इसके लिए 12वीं पास होना काफ़ी है, पर हाँ, आपकी टाइपिंग स्पीड अच्छी होनी चाहिए। इंग्लिश में 35 वर्ड प्रति मिनट या हिंदी में 30। और लैब अटेंडेंट के लिए या तो 10वीं के साथ लैब टेक का सर्टिफिकेट या डिप्लोमा हो, या फिर आपने 12वीं साइंस स्ट्रीम से की हो। बाकी कुछ और ज़रूरी रोल्स को भी देख लेते हैं। प्रिंसिपल पद के लिए तो जाहिर है ज़्यादा अनुभव चाहिए, मास्टर डिग्री, बीएड और साथ में 12 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस। हॉस्टल वार्डन के लिए किसी भी स्ट्रीम में ग्रेजुएशन चलेगी, और अकाउंटेंट के लिए आपके पास कॉमर्स में बैचलर डिग्री यानी बीकॉम होनी चाहिए। तो अगर आपको लगता है कि आप एलिजिबल हैं, तो अगला सवाल यह है कि अप्लाई कैसे करना है। चलिए प्रोसेस को समझते हैं। अब बात करते हैं एप्लीकेशन फीस की। जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स के लिए प्रिंसिपल पोस्ट की फीस है 2,500 रुपये, टीजीटी पीजीटी की 2,000 और बाकी नॉन टीचिंग पोस्ट की 1,500 रुपये। पर यहाँ एक ज़रूरी बात यह है कि एससी, एसटी और फिजिकली हैंडीकैप्ड कैंडिडेट्स के लिए सभी पोस्ट की फीस सिर्फ 500 रुपये है। प्रोसेस बहुत सीधा साधा है। पहला स्टेप, ईएमआरएस की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है। दूसरा, फॉर्म भरने से पहले नोटिफिकेशन को ध्यान से, मैं फिर कह रहा हूं, ध्यान से पढ़ना है। तीसरा, ऑनलाइन फॉर्म में अपनी सारी जानकारी सही सही भरें। चौथा, फीस ऑनलाइन जमा करें। और पांचवां और आखिरी स्टेप, 23 अक्टूबर की डेडलाइन से पहले अपना फॉर्म सबमिट कर दें। बस। तो अब जब आपको पूरी प्रक्रिया पता चल गई है, तो अगला कदम क्या होना चाहिए? चलिए अब कुछ आखिरी मगर बहुत जरूरी बातों पर गौर करते हैं। ये बात शायद सबसे ज्यादा जरूरी है। फॉर्म भरने से पहले एक बार नहीं, 2 बार ईएमआरएस की ऑफिशियल वेबसाइट से हर जानकारी को कंफर्म जरूर करें। ऑफिशियल नोटिफिकेशन को अच्छे से पढ़ें, इससे आप किसी भी तरह की गलती से बच जाएंगे। और आखिर में एक सवाल अपने आप से जरूर पूछना चाहिए, क्या ये वाकई में 2025 में
आपके लिए सही करियर मूव है? क्या ये आपके लक्ष्यों से मेल खाता है? इस पर सोचना बहुत जरूरी है। तो आगे बढ़ने के लिए आपको जो भी चाहिए वो सब ऑफिशियल नोटिफिकेशन में मिल जाएगा, जैसे कि ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक, पूरी भर्ती की डिटेल, सिलेबस, एग्जाम पैटर्न और अप्लाई करने का डायरेक्ट लिंक भी। तो अब देर किस बात की, जाइए वेबसाइट चेक कीजिए और अपनी तैयारी में जुट जाइए। हमारी तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं।